तो चलिए आपको सबसे पहले हम निफ्टी बैंक के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद निफ्टी 50, फिर कुछ बैंकों को हम दिखाएँगे क्योंकि बैंक किस तरीके से अभी अपना वर्क कर रहा है ना? आपको हमेशा हम जो भी वीडियो आपको दिखाते हैं या बनाते हैं उसको आप मतलब कि देखने के बाद थोड़ा एनालाइज़ ज़रूर किया कीजिए कि जो भी हमने बनाया है उस पे क्या दिया गया प्रेडिक्शन सही है या नहीं है। जैसे हमने निफ्टी 50 पे आपको बनाया था कि बेबी कैंडल उसके बाद मार्केट देखिए कैसे चल चल पड़ा। पहले हम आज निफ्टी बैंक पे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम निफ्टी 50 पे आएँगे और वहाँ पे इस चीज़ों को दिखाएँगे कि आपको सही तरीके से बाई सेल कैसे करना है, कब करना है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कौन क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। मार्केट का अपना चाल होता है, मार्केट किसी की उस पे नहीं। हाँ, कुछ ऐसा पैनिक टाइम आता है जब मार्केट जैसे मार्केट जब भी सेलिंग होता है तो ऐसा भी सेलिंग आ जाता है कि जब रेंज में वर्क नहीं करता है। तो जब रेंज में वर्क नहीं करता है तो इस टाइप की सेलिंग पे उस टाइम मार्केट को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, मार्केट में जब वोलेटिलिटी बहुत हाई हो तो उस टाइम जब ये इंडियन विक्स बहुत आपकी तरफ बढ़ रहा हो तो उस टाइम आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट में बहुत तेजी से आप देखिएगा, आप जो भी बाई कर रहे हैं आप उसका प्राइस को देखिएगा, बहुत तेजी से अप डाउन होता है। इस टाइप के मार्केट को कैसे बाई या सेल करना चाहिए, आप देखिएगा कि जिस मार्केट में अभी 115 रुपए पे जो चीज चल रहा था वह सीधा कहाँ चला गया, 310 रुपए पे। ये निफ्टी 50 का बात कर रहे हैं, तो इस टाइप के मार्केट को कैसे टैकल किया जाए ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। यदि जिनको इस टाइप का मार्केट को देखना है कैसे टैकल किया जाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे, अदरवाइज नहीं डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर हम इस पे वीडियो नहीं बनाएंगे। यदि लगता है कि बनाना चाहिए तो आप इस टाइप के मार्केट को, जो इस टाइप के मार्केट जो देखने के लिए मिलती है ना, आप देखिएगा कि सीधा मार्केट कहाँ गई, 168 या 170, 170 के बाद आप थोड़ी देर में 5-10 मिनट में देखेंगे सीधा वो कहाँ आ गया, 115, फिर उसके बाद अगले पल देखेंगे वहाँ 310 चला गया। तो इस टाइप के मार्केट को कैसे टैकल किया जाए ये इंपॉर्टेंट है ना, जैसे आज के मार्केट को देखने के लिए मिला है। तो आज हम मार्केट को, आप जैसा भी आपने हमारे थंबनेल पे देखा होगा कि डब्लू पैटर्न है। आपको हम वो कुछ बैंकों को दिखाएंगे डब्लू पैटर्न के साथ साथ हैमर बना हुआ है, इसलिए मार्केट, और उससे भी बढ़कर के आज आप पूछना चाहेंगे कि सर आज आप निफ्टी बैंक पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चार्ट जो इम्पोर्टेंट होता है, जो देखने में अच्छा लगता है, जिसमें आप बड़ा अच्छा पोजीशन बाई कर सके। देखिए डे में हम आपको जरूर बताते हैं, डेज का चार्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये डायरेक्शन आपको बता देता है। बहुत लोगों का क्वेरी होता है सर डायरेक्शन को कैसे पकड़ा जाए, तो डायरेक्शन को ऐसे पकड़ने की कोशिश करिए। तो यदि डायरेक्शन में आपने देखा कि इस ट्रेड लाइन पे ही वर्क कर रहा है और इसी ट्रेड लाइन के पास एक डब्ल्यू पैटर्न भी बना हुआ है और ये डाउन साइड में डब्ल्यू पैटर्न बना है और उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है, इसका जो क्लोजिंग है ना इस जगह के, इसके बाद इसने क्लोजिंग दिया है इस डब्ल्यू पैटर्न के बाद। तो और इसके साथ साथ कंफर्मेशन देखिएगा, आप पूछते हैं कि ट्रेड कैसे लिया जाए, कहाँ पे लिया जाए, और हम आपको ट्रेड के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन आपके ऊपर होता है आप बिलीव करें या ना करें, ये आपकी मर्जी, क्योंकि आपका रिस्क है, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका स्टॉप लॉस है, आप डिसाइड करते हैं। मुझे नहीं पता कि आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका रिस्क क्या है, मैं बस आपको एज ए एजुकेशनल पर्पज से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। बाकी रहा आपको समझने की कोशिश करना है कि कैसा मेरा चैनल आपको लग रहा है, चीज़ों को आपको समझ में आ रहा है तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। इसमें कम से कम कंजूसी मत करिएगा, और सब्सक्राइब के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं आपको हम देंगे कि कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे कन्फर्मेशन देखिए कितनी सारी कन्फर्मेशन है। एक कन्फर्मेशन से हम ट्रेड नहीं मारेंगे, हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन चाहिए। पहला कन्फर्मेशन क्या है, जिस ट्रेड लाइन का हम जैन से जनवरी से आपको कंटिन्यू बता रहे हैं, बार-बार आपको मेरे थंबनेल को देखिएगा, बार-बार हम इस बात को समझा रहे हैं कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट अपने रेंज में ही काम कर रहा है। ऐसा नहीं मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर गया है। इस रेंज को ब्रेक करता है तब थोड़ी डरने की बात होती है, लेकिन अभी डरने की बात नहीं है। ये निफ्टी बैंक हम आपसे बात कर रहे हैं, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब आप कंटिन्यू, बहुत लोगों का पैनिक, आप ऐसा ऐसा खबर देखते होंगे जिसमें घबराहट, और उसको आप बहुत ज्यादा लाइक सब्सक्राइब, आप देखेंगे 1 1 मिलियन व्यूवर्स, सॉरी 1 1 लाख एक एक बार में आ जा रहे हैं उस पे।
लेकिन जब आपको हम कंटिन्यू समझा रहे हैं कि आपको पैनिक होने, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट के रेंज को समझिए, मार्केट के चाल को समझिए, मार्केट क्या कर रहा है, यदि आप समझ गए, तो आप पोजीशन बना सकते हैं। यदि आप वर्कर हैं, यदि आपके पास टाइम नहीं है, तो पोजीशन अभी भी बनाया जा सकता है। पोजीशन बनाने के साथ-साथ आपको एसएल का भी हम बताते हैं कि एसएल आपका कहाँ होना चाहिए। स्टॉप लॉस के लिए आपको सोचना नहीं है। यदि एसएल कटता है, छोटा सा एसएल दे के एक बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, छोटा सा एसएल दे करके एक बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं, तो फिर क्या बात के लिए डर है, किस बात की डर है? गिरते हुए मार्केट में तो और अच्छा पैसा बनता है, बस समझने की जरूरत है। समझ गए तो पैसा ही पैसा है, नहीं समझे तो फिर कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आप समझते रहिए, समझने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, साल 2 साल 10 साल 20 साल ऐसे यूट्यूब देख देख के समझते रहिए। लेकिन आपको सबसे पहले हम यही बताएंगे कि यहाँ पे रिस्क जरूर है, और लेकिन आप बेसिक चीज़ों को जब समझेंगे तब आप अपने रिस्क को कम कर सकते हैं। रिस्क पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, लेकिन आप अपने रिस्क को कम तो जरूर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने जब मार्केट गिरने वाला था, तो हमने इसी डोजी कैंडल को और इस शूटिंग स्टार को देख के बताया था कि एक छोटा सा एसएल जिनका छूट गया था, हमने इसका इस शूटिंग स्टार का हाफ एसएल हमने लगवाया था। उसके बाद मार्केट देखिए क्या धड़धड़ाता हुआ, कितना फास्ट नीचे दिया था, आप यकीन नहीं कर सकते। उसके बाद मार्केट क्या है, आप ट्रेंड की तरफ आप मूव कर रहा है। इसके ऊपर भी हमने आपको वीडियो बार बार बना करके दे रहे हैं। बुलिश हरामी, बुलिश पैटर्न, बुलिश बहुत सारा मार्केट में घबराने की जरूरत नहीं है। प्लीज देखें, इसको समझें। आपसे रिक्वेस्ट यही होता है कि क्योंकि देखिए आपको जब समझाएंगे बताएंगे तभी हमारा चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। अभी देखिए मार्केट यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बनाया हुआ है, और उसके ऊपर एक ब्रेकआउट भी है, और यहीं पे हैमर भी बना हुआ है, और उसी ट्रेड लाइन के पास बना हुआ है। तो तीन तीन कंफर्मेशन आपके साथ खड़ा हुआ है। अब कल क्या कर सकते हैं आप, यदि आज बहुत लोगों का जिसने पोजीशन, यदि वीडियो को हमारे देखा होगा, पोजीशन बनाया होगा, तो अब उनका एसएल क्या होगा, इसी का 50, इस हैमर का 50% एसएल होगा। एसएल इसी का होगा। पहले हमने इसका 50% बताया था, यहाँ पे एसएल लगवाया था। उसके बाद अब इस हैमर का इसके पास कहीं जो ये आपकी आज चेक करिएगा, आपकी एसएल कटी नहीं है, इसके ऊपर से ही मार्केट ऊपर चला गया है, और बहुत फास्ट मोमेंटम हुआ है। जिन्होंने देखा होगा तो वो देखते रह गए होंगे, इतना फास्ट मोमेंटम था ये, और एक बहुत बड़ा पॉइंट के लिए मोमेंटम था। जो कॉल 60 की थी, वो 600 पार करके चली गई। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि अब इसी का, जिन्होंने पोजीशन बाय नहीं किया, पोजीशन नहीं बनाया, कल चाहे तो पोजीशन बनाने के लिए बना सकते हैं, लेकिन इसी हैमर का 50% रखेंगे और इसके पास रखेंगे, इसी कैंडल के पास ऐसा लगा करके, और फिर एंजॉयमेंट कर सकते हैं, अपसाइड का मोमेंटम ले सकते हैं। लेकिन जिन्हें पोजीशन का बात कर रहे हैं, और जो इंट्राडे में कर रहे हैं, जो इंट्राडे में 5 मिनट 10 मिनट के चार्ट में जाकर के वहां पे देख सकते हैं, वहां पे ट्रेड करेंगे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आइए आप 5 मिनट 10 मिनट में देखिए। पहले आपको हमने पोजीशन 5 मिनट 10 मिनट का कहने मतलब 15 मिनट का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे समझ गए कि मार्केट का मोमेंटम ना, हाँ उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये होगा कि मार्केट थोड़ा सा कल ओपन होने के बाद ये थोड़ा सा डाउन, ये पॉज ले हल्का सा, और लेने के बाद ये निकाल दिया ना तो मजा आ जाएगा। फिर जैसा आज का मोमेंटम आपने देखा है ना, वैसा कल भी आपको मोमेंटम मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा पॉज लेने के बाद ये आप साइड की तरफ मोमेंटम हो, तब ज्यादा बेहतर होगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, 5 मिनट में 10 मिनट में, जैसे मार्केट थोड़ा सा ऊपर नहीं गया, बस पूरा बाई कर लिया, जितना क्वांटिटी लगा दिया, यहाँ पे इनका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट क्या करना सीखिए। वेट मार्केट का दूसरा नाम ही पेशेंस है, धैर्य बना कर रखिए। तो यहाँ पे देखिए मार्केट को, अब आप सीधा हम आते हैं मार्केट को लेकर के निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में आपको अच्छे से पता है, मेरा वीडियो जाकर के देखिएगा। वहां पर के हमने इसी कैंडल को बताया था ना, इस कैंडल को बताया था बेबी कैंडल, और या तो बुलिश हरामी कैंडल। बेबी कैंडल को इसने नाम लिया था कि यहाँ पे एक कैंडल, इसके अंदर से एक ग्रीन कैंडल बाहर आया है। अब ये मार्केट हमने तभी बता दिया था, अब ये मार्केट रुकने वाला नहीं है, और इसी के आसपास हमने बोला था कि इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने दीजिए। तो इसके ऊपर ये सेकंड कैंडल क्लोज हुआ था, तभी हमने बोल दिया मार्केट बुलिश रहेगा, और इसी का हमने बोला था कि हाफ ऐसे लगा लीजिए। क्या मार्केट आज भी गिरी है? जिन्होंने पोजीशन बाय किया है उन्होंने तो बहुत सारा मेरे पे कमेंट भी भेजा है कि वाकई आपको मानना पड़ेगा, आप बहुत अच्छे से आपने समझाया, और हमारे एसएल अभी तक नहीं कटी। उसके बाद जो मोमेंटम दिया, उनको यकीन नहीं हो रहा है, उनको वो यकीन नहीं कर पा रहे, इतना बड़ा मोमेंटम उन्होंने आज कैच किया है। अब देखिए मार्केट क्या है, जिनको 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 पोजीशन बनाना था ना, वो आज भी पोजीशन बहुत लोग बना के निकले होंगे, इसी का एसएल हाफ लगा के निकले होंगे। ध्यान रखिएगा, जो पोजीशन बाय में देखिए बड़ा प्रॉफिट होता है।
5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट में आपका दिल का धड़कन 1 मिनट, 2 मिनट में आएँगे, 5 मिनट में आएँगे, 15 मिनट में। ये इसको पोजिशनल बाय नहीं कहते, पोजिशनल बाय डे चार्ट में होता है। तो यहाँ पे आप पोजीशन बाय कर सकते हैं, और जिन्हें 15 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट में देखना है, 1 मिनट, 2 मिनट तो छोड़ दीजिए, लेकिन आप इसमें यदि देख रहे हैं 5 मिनट, 15 मिनट में, तो आपको वहाँ पे समझना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड पकड़ना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मार्केट का ट्रेंड यदि पकड़ा तो आपके लिए फिर आपको देखने का नजरिया सही हो जाएगा। वहां पे आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। देखिए, आपको बार बार बताते हैं 5 मिनट, 15 मिनट वाले अलर्ट होकर के देखें, और बहुत अच्छे से बार बार वीडियो को आप डाउन करके, पॉज करके, आगे पीछे करके देखें, तो उनको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए, मार्केट अब कुछ लोगों ने पोजीशन यदि नहीं बनाया है, कुछ लोगों ने बनाया है, तो अब आपका इसी के आसपास एसएल लगा होना चाहिए। ये एसएल थोड़ा बड़ा जरूर हो रहा है, लेकिन यदि आज आपने लगाया होता ना, तो ये एसएल बड़ा नहीं होता है। लेकिन अब ये एसएल बड़ा होगा यदि मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए। यदि ज्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो हम वेट करेंगे, और वेट करने के बाद ये हो, थोड़ा सा पॉज ले, डाउन साइड आए, और उसके बाद निकाले, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। यदि मार्केट ऐसे ही चली तो वेट करेंगे, ऊपर जाके कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड आएगी और निकालेगी। ऐसे ऐसे चलते हुए मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता है। बार बार ध्यान रखिएगा, हम आपको बार बार मना करते हैं कि अप साइड जो यदि कोई चल रही, चलने दी, उसको मत टच करिए। कहीं तो रुकेगी, कहीं तो पॉज करेगी, जहाँ जिस साइड निकालेंगे फिर उस साइड हम ट्रेड करेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेकिन चलते हुए मार्केट में ट्रेड करना, या चलते हुए कैंडल में ट्रेड करना बहुत खतरनाक होता है। इससे अलर्ट रहिएगा, बार बार इस चीज को हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक हैमर कैंडल बनी हुई है, और इस हैमर कैंडल के बाद यदि मार्केट कल ओपन हुआ, कहीं बड़ा गैप अप, यदि फ्लैट ओपन होकर थोड़ा डाउन आई, तब समझ लीजिए कि अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल जाएगा। अभी गैप अप भी ओपन हो गए, थोड़ा वेट करिएगा। गैप डाउन तो नहीं कहेंगे, गैप डाउन तो ऐसे भी हम नहीं है गैप डाउन के। सीधा सीधा अच्छा लगे या बुरा लगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा देखते हैं कि कुछ बैंकिंग को देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे भी देखिएगा डाउन साइड मोमेंटम आने के बाद हैमर, और क्या बना है हैमर के साथ एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये यहाँ है, और इसका ब्रेकआउट हुआ है ना, इसी जगह ब्रेकआउट हुआ है, और इसके बाद मोमेंटम अप साइड की तरफ देखने के लिए आपको मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद हम सीधा आते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में भी देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न के साथ साथ हैमर है। तो देखिए, ये सारे बैंकें, एक्सिस बैंक में भी देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ, एक हैमर यहाँ पे बना हुआ है। हैमर को ध्यान रखिएगा। आपको थोड़ा सा इसको हम आपको बड़ा करके दिखा देते हैं। ये थोड़ा सा चार्ट आपका छोटा दिख रहा है। ये देखिए, ये हैमर है और ये डब्ल्यू पैटर्न है ना। इस जगह को ध्यान में रख करके ट्रेड करिएगा। ट्रेड करते समय अपने एसएल को, अपने रिस्क को आप बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि यहाँ स्टॉप लॉस आपको देना पड़ता है। बिना स्टॉप लॉस आप नहीं समझ कर सकते ट्रेडिंग। और लेकिन स्टॉप लॉस आप छोटा रखिए, स्मॉल रखिए, तो आप प्रॉफिट बड़ा लेने की कोशिश किया कीजिए। इसके लिए जिन्हें बेसिक समझना, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आ सकते हैं आप, और जिन्हें लाइव देखना हो 9:15 या 10 ओ क्लॉक के आसपास, 10:15 के आसपास हम आते हैं, वहाँ पे आप आकर के हमारे चैनल को देख सकते हैं। लाइव ट्रेडिंग में लाओ, पेपर वर्क करिए। पेपर वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक पहले समझने की कोशिश कीजिए, बेसिक इंपॉर्टेंट है। जिन्हें सीखना, लर्न करना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं, और कुछ भी टाइप की क्वारी हो व्हाट्सएप पे ऐड होकर के वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब आइए सीधा सबसे इंपॉर्टेंट बैंक एचडीएफसी को देखते हैं। एचडीएफसी भी ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी भी अब आपके वो मोमेंटम देने के लिए खड़ा हुआ है। ये भी एक डब्ल्यू पैटर्न, और इसका ब्रेकआउट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ब्रेकआउट के पास खड़ा हुआ है। कल गैप अप ओपन हुआ और थोड़ा देर होल्ड कर लिया ना। देखिए, हम बार बार आपको जो जिस बात को समझाते हैं उस पर ध्यान दिया कीजिए। थोड़ा देर होल्ड कर लिया और निकाल लिया, तो एक बड़ा मोमेंटम आपको यदि एचडीएफसी में देखने के लिए मिला, और उसके साथ एक कोई एक आध बैंक खड़ा हो गया, तो फिर उसके बाद निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी रुकने वाला नहीं है। ध्यान रखिएगा। आप थोड़ा अलर्ट होकर के ट्रेड करिएगा। इलेक्शन का माहौल है। अपने एसएल को बहुत अच्छे से रखिएगा। बिना एसएल का ट्रेड नहीं होता है। यदि कोई बोले कि नहीं आपको प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता है। आप देखिएगा, आपको हमने पहले बताया ना, जो कॉल 100 170 तक गई, उसके बाद एक ही झटके में देखिएगा सीधा कहाँ गए, 150 तक आ गए। कितने लोगों ने अपना पोजीशन यहाँ कट कर लिया होगा इंट्राडे में। पोजीशन, जिन्होंने पोजीशन बनाया उनके लिए नहीं, जो 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट में ट्रेड करते हैं, कितने लोगों ने यहीं पे निकल लिया, बीच में निकल लिया, यहाँ निकल लिया। लेकिन ठीक जस्ट 10 से 20 मिनट के अंदर आप देखिएगा सीधा ये मार्केट बूम हुई, और उसके बाद ये 115 वाली कॉल कहाँ चली गई, 310 रुपए पे।
ये आज के मार्केट का बहुत निफ्टी 50 का बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और एचडीएफसी बैंक कल यदि ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा देर इसी डब्ल्यू पैटर्न इसका मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जहां पे क्लोजिंग हुई है ना 1460 रुपए पे, उसी जगह पे आप इसका ब्रेकआउट है कल इसके ऊपर, इसी की जगह थोड़ा देर रुक गया, इसी या एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ और थोड़ा सा डाउन होने के बाद निकाल दिया, या सीधा भी कैंडल चलाना, तो हमें एक पॉज जरूर चाहिए, उसके बाद ही ट्रेडिंग हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो चलिए, लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिएगा। पहले समझिए ट्रेड को बेसिक को समझिए। बार बार आपसे कहते हैं बिना बेसिक समझे ट्रेड मत करिए, नहीं, अदरवाइज ये लाइन आपके लिए नहीं है। लर्न फॉर ट्रेडिंग के साथ बने रहिएगा। जय हिंद।